इसके घर में घुस के मारेंगे, भोंगे उतार देंगे। ये कोई दादागिरी की बात करता है तो बीजेपी क्या अभी जो सरकार है वो क्या कर रही है? और किसी समाज के बारे में अगर कोई ऐसा बोलता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, उसके ऊपर गुना दाखिल करना चाहिए। क्या रोड, नाली, पानी, रास्ते, बिजली, इसके अलावा इंसान का आत्मसम्मान भी एक विकास का ही पार्ट है। हर इंसान को इस बिजली पानी के साथ में आत्मसम्मान से जीने का भी हक है। कोई तुम्हारा परसेंटेज ले रहा है और उसको कॉन्ट्रैक्टर को तुमने 10 कोटी का काम किया और उसमें तुम 5 कोटी खा रहे हो। मुस्लिम समाज की महाराष्ट्र राज्य में अच्छी खासी आबादी है, 12% के लगभग है, लेकिन उस समाज का कहीं भी प्रतिनिधित्व नजर नहीं आता। मेरे समाज की 70,000 लोक संख्या है, तो भी मुझे राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गठ ने मैंने की टिकट नहीं दिया। एकीकरण बढ़ाया करके उसको बार बार उसको टिकट दे रहे हो। नेता चुनाव के बाद अपने वादे भूल जाते हैं अक्सर। आमदार कोई एक समाज का नहीं रहता है। हम जब आमदार एमएलए बनता है तो वो सब समाज का हो जाता है। जी, मैं माधव उपाजी वैद्य, वंचित बहुजन आघाड़ी से मैं उम्मीदवारी कर रहा हूँ। इंद्रनील नाइक, इन्होंने बीजेपी को समर्थन किया है। और दूसरा जो उम्मीदवार है शरद महिंद्र, ये आरएसएस आदमी है। आरएसएस माइंड और बीजेपी एक ही है जी। जानबूझ के दोनों को यहाँ पे टिकट दे दी गया है। तो हाय दोस्तों, आज हम बहुत ही खास शख्सियत के साथ में आज बात करने वाले हैं, जिनका नाम है माधवराव वैद्य साहब, जो कि उम्मीदवार है विधानसभा के पुसद के वंचित बहुजन आघाड़ी से। उनसे हम एक मुस्लिम समाज की हैसियत से भी और एक पुसदवासी होने के नाते भी कुछ सवाल पूछने वाले हैं। वो सवाल के जवाब वो देने वाले हैं आज। ठीक है, विकास और रोजगार के रिलेटेड सवाल है। मुस्लिम समाज में शिक्षा और रोजगार की दिशा में कई चुनौतियां हैं। क्या आप इस क्षेत्र में कोई विशेष योजनाएं लाने की सोचते हैं जिससे समाज के युवाओं को रोजगार के अवसर और बेहतर शिक्षा मिले? नमस्ते, मैं माधव कुमार जी वैद्य, वंचित बहुजन आघाड़ी से मैं उम्मीदवार हूँ पुसद विधानसभा मतदार संघ से। जो मुझे अभी मैं अपना को ये बोलना चाहता हूँ कि पुसद में एमआईडीसी है, मगर एमआईडीसी में कोई ही उद्योग नहीं है। इतनी बड़ी एमआईडीसी रहने के बाद जिस बंगले में यानी कि जिस घराने में 72 साल से अपने की सत्ता है और उन्होंने अपने जिले में अपने पुसद मतदार संघ में 2 मुख्यमंत्री होके गए। उन्होंने इतना अच्छा काम शुरू में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद में जो पुसद में अपने एक सूदगिरनी थी वो भी बंद कर दी, जहाँ अपने जो सुशिक्षित अपने उम्मीदवार है, जो लड़के हैं, उनको वहाँ काम मिल सकता था, वो भी उन्होंने बंद कर दी। एमआईडीसी है पुसद में, एमआईडीसी में कोई ही बड़ा उद्योग नहीं लाए और वहाँ भी सूखी बेरोजगार को वहाँ पे काम मिल सकता था, रोजगार मिल सकता था, वो भी नहीं हुआ। और दूसरी बड़ी बात है कि अपने यहाँ पे जो जीन था जी, वो जीन भी बंद कर दिया। अभी तो उसकी ज़मीन भी बेच दी उसकी। यानी कि ऐसा कोई राजनीति नहीं रहना चाहिए। जो मुस्लिम समाज में जो कोई अपने बच्चे पढ़ते हैं, उनके शिक्षा के अवसर उनको मिलना चाहिए। ठीक है। एक दूसरा सवाल मुस्लिम समाज की तरफ से बहुत ही ज़रूरी सवाल है, जो कि आजकल अब देखा जाता है कि राजनीति में कैसी नफ़रत की राजनीति हो रही है। एक समाज दूसरे समाज के खिलाफ नफ़रत फैलाने की बातें हो रही है। हाल ही में हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीतीश राणे हो या रामगिरी महाराज हो, जिसकी वजह से मुस्लिम समाज खास तौर पे नाराज़ है। तो इसके लिए आपके विचार क्या है और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटे, इसके लिए आप क्या करना चाहोगे? मैं तो बोलूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने को संविधान दिया है। ये संविधान में सबको अधिकार दिए, उनको कैसा जीना है, क्या करना है, सबको सबके अधिकार दिए हैं। और ये किसी को भी अधिकार नहीं है किसके समाज के बारे में बोलना, उनकी गाली गलौज करना, ये बहुत गंभीर बात है। ऐसे वक्त शासन ने उसके ऊपर खुद होकर कार्रवाई करना चाहिए। अभी मुस्लिम बांधव हो गए, उनके वो धर्म से वो जी रहे हैं, उनका वो धर्म का पालन कर रहे हैं, तो तुमको कौन सा अधिकार दिया किसी ने किसी को? अगर ऐसा होता है, ऐसा अपने कि मुस्लिम बांधवों के बारे में बोला जाता है, उसके बारे में स्थानिक जो कोई आमदार है, लोकप्रतिनिधि है, उसके ऊपर तुरंत गुना दाखिल करना चाहिए था और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये अभी यहाँ के आमदार ने कभी कार्रवाई नहीं की है और उसके बारे में कुछ लफ्ज भी नहीं निकाला, क्योंकि तुमको सत्ता में रहना करके ऐसी बातें कर रहे हो। ये गलत बात है। मैं तो बोलूँगा कोई समाज के बारे में, मुस्लिम समाज के बारे में तो किसी ने भी कुछ बातें नहीं करनी चाहिए। वो उनका धर्म का पालन कर रहे हैं और जातीयता जब अभी मुझे भारतीय जनता पार्टी का जो धोरण है समाज में झगड़े लगाने का और उन्होंने लड़ते रहने का और अपनी सब एनर्जी उसमें वेस्ट करने का,
ये गलत बात है। अभी किसके घर में घुस के मारेंगे, भोंगे उतार देंगे, ये कोई दादागिरी की बात करता है। तो बीजेपी क्या अभी जो सरकार है वो क्या कर रही है? ऐसे गलत मैसेज समाज में क्यों फैला रही है? ये विरोध मैं बोलता हूँ ना कि जो ये सरकार वाले लोग हैं, इनको सरकार में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। और किसी समाज के बारे में अगर कोई ऐसा बोलता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, उसके ऊपर गुना दाखिल करना चाहिए। बहुत सही कहा सर ने कि जैसे कि विकास सिर्फ भौतिक नहीं है, जैसे कि सिर्फ शिक्षा, रोड, नाली, पानी, रास्ते, बिजली, इसके अलावा इंसान का आत्मसम्मान भी एक विकास का ही पार्ट है। हर इंसान को इस बिजली पानी के साथ में आत्मसम्मान से जीने का भी हक है। तो इस आत्मसम्मान के लिए फ्यूचर में कुछ उसके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे, इसके लिए आपके पास कुछ योजना है क्या? मैं तो बोलता हूँ कि अगर भविष्य में अगर हम चुन के आ गए तो हमारे काल में ऐसी कोई बात नहीं होगी और सबका समान जो कहीं यह है सम्मान होना चाहिए। हर एक आदमी को सम्मान है, उसका सम्मान तो होना ही चाहिए। कोई नीचे जाति का हो गया करके उसका कोई ये नहीं होता कि वो आदमी है, उसको ये इसमें जमीन पे जीना है, इस पे रहना है। तो ये सब बातें सबको समान है। तो इस किसी ने भी ये तोड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए जी। और सबको सम्मान समान है। ये सब बातें सब ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे। और एक पुसद वासियों का कई वर्षों से एक सवाल पेंडिंग है। उस सवाल के बारे में हम सर से जानेंगे कि पुसद जिला कब होगा। ये हर किसी के ज़ुबान पे सवाल है। तो पुसद जिला कब होगा, इसका जवाब आपके पास क्या है और आप इसके लिए क्या प्रयत्न करेंगे? अभी सही में देखा जाए तो अकोला जिला से वाशिम जिला अलग हो गया। अभी यवतमाल जिले में 16 तालुके हैं और कई बड़े गाँव है जहाँ तालुका अपन बना सकते हैं। यहाँ के जो लोकप्रतिनिधि है, जो नाइक घराने के, उन्होंने अपना अधिकार खोना नहीं चाहिए करके पुसद को जिला नहीं होने दिया। क्षमता ये तो पुसद में बहुत सारी क्षमताएं हैं, तो ये पुसद जिला हो सकता था, मगर इन्होंने जानबूझ के उसको जिला यानी जिला बनाने नहीं दिया, क्योंकि उनके अधिकार सीमित हो जाएंगे। यहाँ कलेक्टर आ जाएंगे, एसपी आ जाएंगे, तो उनको कौन पूछेगा? ये उनकी सोच। मगर मैं डेवलपमेंट के हिसाब से बोलूँगा कि मैं अगर एमएलए बनता और एमएलए बनूंगा तब ये पुसद जिला बनाने के लिए मैं प्रायोरिटी बेस पे वो मेरा पहला काम ऐसा रहेगा कि इसको जिला बनाने का। और जो बड़े बड़े गांव है जैसा सेम्बल पिपरी है, ढानकी है, इधर काली दौलत खान है, इधर जाम बाजार है, इसको तालुका बनाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा और मेरा पूरा लक्ष्य उसके ऊपर रहेगा। भ्रष्टाचार और निष्पक्षता से रिलेटेड सवाल है। हमारे क्षेत्र में भ्रष्टाचार का मुद्दा गंभीर है, जिसके वजह से विकास के कार्य रुक जाते हैं। आप इस विषय पर किस प्रकार काम करेंगे ताकि हर वर्ग के लोगों को निष्पक्षता के साथ में लाभ मिल सके? अगर मैं आमदार बन गया जी तो भ्रष्टाचार को कभी नजीक नहीं आने दूंगा। और जो अगर भ्रष्टाचार होने से क्या बातें होती है कि अगर कोई तुम्हारा परसेंटेज ले रहा है और उसको कॉन्ट्रैक्टर को तुमने 10 कोटि का काम किया और उसमें तुम 5 कोटि खा रहे हो, तो क्या काम करेगा? वो कर ही नहीं सकता और वो क्वालिटी का काम नहीं बनेगा। अगर डिपार्टमेंट के जो कोई अधिकारी है उनको मालूम है कि हमने बजट कितना दिया था, वो बजट के मुताबिक काम हुआ कि नहीं, ये उसका काम है, उसे देखना चाहिए। सब अधिकारी ने ईमानदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि अधिकारी आपको उसी के लिए रखा गया है कि तुम उस पर नियंत्रण रखो। मगर अब ऐसा देखा जाता है कि पॉलिटिकल प्रेशर से जो कोई अधिकारी होता है अगर सुनता नहीं तो उसकी बदली करवा जाती है। अधिकारी अच्छे रहते हैं, उनको काम करने का मालूम है, वो काम करते हैं, लेकिन एक दबाव के कारण वो बेचारा काम नहीं कर पाता और क्वालिटी का काम नहीं होता। ये सब चीज़ों को अगर मैं आमदार बन गया तो ये कभी होने नहीं दूंगा और परसेंटेज की बात नहीं होने दूंगा और कॉन्ट्रैक्टर को क्वालिटी का काम करने के लिए मैं बोलूँगा और उसके काम करवा लूँगा। जल्दी ठीक है। और एक बहुत ही अहम सवाल है, मुस्लिम समाज ही नहीं बाकी सभी समाज की तरफ से ये सवाल है कि हमारे राज्य में जिस समाज की लोक संख्या है उस समाज की लोक संख्या के अनुसार उस समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जो कि नहीं देखा जाता है। आज मुस्लिम समाज की महाराष्ट्र राज्य में अच्छी खासी आबादी है, 12% के लगभग है,
लेकिन उस समाज का कहीं भी प्रतिनिधित्व नज़र नहीं आता। तो समाज का प्रतिनिधित्व सिर्फ मुस्लिम समाज का नहीं, हर समाज को उसके लोक संख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मैं एक आपको बात बताऊंगा, जिस समाज की मतदाता संख्या है, लोक संख्या है, उसके मुताबिक उसको हिस्सेदारी मिलनी ही चाहिए। क्योंकि अगर उसको लोग प्रतिनिधि नहीं दिया गया तो वो अपने समाज में काम करेगा नहीं और वो दिखाएगा नहीं। इसलिए मैं आपको एक बोलता हूँ कि मैं अगर एमएलए चुन के आया तो मैं ये करूँगा कि जिसके समाज की यानी कि लोक संख्या है उसके मुताबिक सब जो अपनी जिला परिषद है, पंचायत समितियाँ है, जो कोई सहकारी संस्था है, उसमें लोग उसको अपने को उसमें हिस्सेदारी दूंगा। परसेंटेज के हिसाब से उसको मिलनी चाहिए जी। क्योंकि अगर एक मतलब कैलिफर आदमी है, उसको सब उसके पास सब बुद्धिमत्ता है, अगर उसको संधि नहीं दी गई तो क्या काम करेगा। तो ये मैं सब पॉलिटिशियन को बोलूँगा कि ये कभी बात नहीं होना चाहिए। अभी मेरा एक अभी ये इसमें मैं राजनीति में आया, मैं मेरा ही उदाहरण आपको देता हूँ कि मेरे समाज की 70,000 लोक संख्या है, तो भी मुझे राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गठ ने मैंने टिकट नहीं दिया। हम 3 लोगों ने काम किया था, डॉक्टर आशीष देशमुख, एडवोकेट आशीष देशमुख साहब ने, शिवाजी राठौड़ और मैं माधव वैद्य। अब शिवाजी राठौड़ सर और हमारे समाज की संख्या एक 5-10 से उनकी ज़्यादा थी और मेरी 70,000 थी। और आशीष भाव का भी काम अच्छा था। हमने ऐसा सोचा था कि भाई आपने इस पक्ष में, जब पक्ष का संगठन बिगड़ गया, वो कई लोग आमदार लेके उधर निकल गए, पक्ष खड़ा करने का काम हम तीनों ने किया यहाँ पे। मगर एक उदाहरण एग्जाम्पल के तौर में आपको ये बता रहा हूँ, अब जिस समाज की संख्या अगर ज़्यादा है तो उसको तो देना ही चाहिए ना। तुम्हारे सर्वे में कुछ क्या आ रहा है, सर्वे ऐसा बना कर सर्वे भी आप ये मैनेज कर रहे हैं, इसके सर्वे के भरोसे नहीं रहना चाहिए और पॉपुलेशन बेस आपने देखना चाहिए सब राजनीतिक पार्टियों ने, और पॉपुलेशन के बेस पे उस समाज को प्रतिनिधित्व देना चाहिए। नहीं तो फिर समाज आपको सवाल पूछेगा कि भाई ये लोग कैसे राजनीति करते हैं। अगर यहाँ पे मुस्लिम समाज बड़े पैमाने 45,000 कम तक है यहाँ पे, तो उसको भी देना चाहिए। तुम यहाँ सोचते हो कि एक ही घराना बढ़ाया करके उसको बार बार उसको टिकट दे रहे हो, गलत है। तो हर समाज में काबिल आदमी रहता है जी। तो यहाँ पे सर हमें सीधे तौर पे हर समाज को साथ में लेके चलने की और सारे समाज को इक्वल क्वांटिटी में प्रतिनिधित्व देने का वादा कर रहे हैं, अगर वो आमदार बनते हैं तो फ्यूचर में। ठीक है कि बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है और आपके नज़र में क्या है और उसके लिए आप क्या काम करेंगे, और पुसद स्पेशली पुसद मतदार संघ में सभी समाज मतलब मराठी में बोलते गुण गोविंद से रहे, इसके लिए आप क्या करेंगे? मैं पुसद इसके बारे में बात करूँगा कि यहाँ पुसद में जो कुछ डेवलपमेंट्स होना चाहिए वो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। यहाँ कुछ गार्डन नहीं है, वृद्ध लोगों के लिए गार्डन नहीं है, रोड अच्छे नहीं है और कई नाले का नियोजन बराबर नहीं है। अगर बाढ़ आ गया तो नाले के किनारे, जो नदी के किनारे घर है, वो कब बह के जाएंगे ये भी पता नहीं चलता। उसको संरक्षण भी तो होना चाहिए। और हर रास्ते यहाँ के जो नगर पालिका है, अभी घूम के देखे तो सारा इतना कचरा पड़ा है। अभी प्रशासन क्या सो रहा है कि एमएलए सो रहे हैं, ये समझ में नहीं बात आती कि भाई अगर तुमको सुंदर स्वच्छ शहर बनाने के लिए तुमको क्या अड़चन है। प्रशासन के पुसद में ग्रामीण समस्या, रोड की समस्या है, माल पठार पे पानी पीने के पानी की समस्या है, सिंचन की व्यवस्था नहीं है, ग्रामीण में रोजगार नहीं है, ग्रामीण में माल को भाव नहीं है, सोयाबीन को भाव नहीं है। पिछले 10 साल में जो भाव था वही भाव आज भी सोयाबीन को, कपास को है। इसके लिए आप मतलब विधानसभा में कुछ सवाल करोगे? देखो, मैं ऐसा बोलूँगा कि किसान को अपन अन्नदाता बोलते हैं जी, और किसान की सब परेशानियाँ करते हैं ना। उसको विद्युत यानी कि बिजली पुराते, यानी कि बिजली बराबर सप्लाई नहीं करते। उसके सोयाबीन को भाव नहीं है, कपास को भाव नहीं है, यानी कि जो खाद रहता है उसकी कीमतें इतनी बढ़ा दी है। अभी उन्होंने स्टैम्प पेपर की कीमत बढ़ाई है। 100 रुपये का स्टैम्प उसको 500 रुपये कर दिया है।
मुझे बताओ, गरीब का आदमी अगर 500 रुपये का स्टैम्प ले सकता है? अगर उसने स्टैम्प नहीं खरीदा और जहाँ स्टैम्प लग रहा है तो उसका काम नहीं बनेगा। ये सब बातें इतनी, यानी कि मैं बोलता हूँ ना, सरकार के ध्यान में कुछ नहीं आ रहा है। ना वो यानी खेती वाले के साथ है, ना एजुकेशन के बारे में कुछ है। उनकी स्कॉलरशिप समय पे देते नहीं है। और जो ट्रेनिंग सेंटर देना चाहिए, रोजगार उसको निर्माण करना चाहिए, MIDC में कारखाने लाने चाहिए। ये सब बातें हैं। जो उद्योग है ना, डेवलपमेंट कब होता है? उद्योग लाने से, इंडस्ट्री लाने से। अगर वहाँ रोजगार मिल गया तो उनका घर चलेगा और वो अच्छे से रहेंगे। और सब समाज में एक मैसेज ऐसा मैं दूंगा कि सब समाज के सब लोग साथ रहे, भाईचारे से रहे, और एक के साथ में किसी के यानी कि धर्म के बारे में सब शामिल होना चाहिए। मुस्लिम का कोई त्यौहार है तो उसमें हमने शामिल होना चाहिए। अब हिंदू का कोई त्यौहार है तो गणपति में शामिल होना चाहिए। सब मिलके एक साथ रहेंगे। और कोई भी समाज में सर्वधर्म समभाव रहना चाहिए। ऐसे मैं सबको अपील करूंगा। और मैं अगर ये मेरे चलता है तो ये मेरी सब पहली। और कई बार देखा गया है कि नेता चुनाव के बाद अपने वादे भूल जाते हैं, अक्सर देखा गया है। बराबर। तो चुनाव जीतने के बाद वादे अधूरे रह जाते हैं। आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आप जो वादा कर रहे हैं वास्तव में पूरा होगा? मैं आपको एक बात बोलूँगा। अभी मैं प्रचार के लिए जब मतदार संघ में प्रचार के लिए घूमा, उसमें ऐसा मालूम पड़ा कि हर जगह कहीं भी या अभी जो नाइक घराने के जो आमदार है उन्होंने प्रॉमिस किया, नारियल फोड़ा वहाँ पे, लेकिन काम अभी तक नहीं बना जी। ये ऐसी गलत बातें हैं। अगर तुमसे काम होता है तो आप लोगों ने एक काम करना चाहिए कि जो समाज का है, हम अभी यहाँ पे बड़े पैमाने पे मुस्लिम समाज है, बौद्ध समाज है, आदिवासी समाज है, OBC समाज है। इन सबों को सब लोगों को, जो पिछड़ा वर्ग है, इन सब लोगों को साथ में लेके राजनीति करना चाहिए। नहीं तो एक कोई राजनीति तुम नजीक ला रहे हो, दूसरे को कोई देख रहे ही नहीं हो, ये गलत बात है। अगर विकास का काम आता है तो मुस्लिम समाज के वार्ड में भी काम होना चाहिए। अगर विकास का काम आता है तो बौद्ध बस्ती में भी काम होना चाहिए। अगर विकास का काम चाहते हो तो आदिवासी बस्ती में भी काम होना चाहिए। जो पिछड़ा वर्ग है उनके बस्ती में भी काम होना चाहिए। ये बारीक बारीक जो घटक है, वो छोटे छोटे घटक है, ये छोटे घटकों को साथ में लेके काम करना चाहिए। कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए आमदार कोई एक समाज का नहीं रहता है। हम जब आमदार MLA बनता है तो वो सब समाज का हो जाता है जी। तो सब समाज के लिए उन्होंने समान काम करना चाहिए। ये मेरी एक प्रायोरिटी रहेंगी, उस बेसिक में मैं काम करूँगा। और मुस्लिम समाज है, बौद्ध बांधव है, और बंजारा समाज है, आंध्र आदिवासी समाज है, मेहतर समाज है, चामार समाज है, ये सब घटक छोटे छोटे घटक है। इन सबको साथ में लेके काम करना चाहिए। उसको पब्लिक को ऐसा लगना चाहिए कि भाई ये कोई एक जात का आमदार नहीं है और सबके लिए काम कर रहा है और सबके लिए काम करना चाहिए। कोई एक जात के लिए काम नहीं करना चाहिए। ऐसा MLA अपने को होना। नहीं तो अब एक जात का हो गया तो मैं मेरे जात के लिए देखूंगा, ऐसा नहीं होता। तुमने उसके भी वोट लिए है ना, उसके वोट लिए तो तुमको तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने तुमको वोट किया है, तुमको चुन के दिया है। अगर तुमको चुन के दिया है तो सभी के लिए काम करके अपनी जो MLA सीट है उसके लिए अपने उसका विश्वास दिलाना चाहिए कि भाई ये मेरा आदमी है, ये मेरा भी काम कर सकता है। नहीं तो एक ही जात के लिए अपन काम कर रहे हैं तो ये गलत बात है। एक जैसे अगर आप चुनकर आते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो BJP पार्टी के खिलाफ है, मतलब उनकी नीति उन्हें पसंद नहीं आती है। तो उनकी एक ऐसी आशा है, उम्मीद है कि रिज़ल्ट आने के बाद, चुनकर आने के बाद कुछ उस पार्टी की तरफ हमारा झुकाव ना हो, इसके लिए आप लोगों को क्या श्योरिटी दोगे? और एक सवाल है कि पिछले 2 दिन से पुसद विधानसभा के अंदर मतदार संघ में एक अफवाह चल रही है कि माधवराव वैद्य साहब का किसी को समर्थन है, कि उन्होंने किसी को पाठिंबा दिया है। इसके बारे में आप क्या कहें? मैं माधव रुक्माजी वैद्य वंचित बहुजन आघाड़ी से मैं उम्मीदवारी कर रहा हूँ। बाहर मुझे कुछ ऐसे अफवाहें फैल रही है कि माधव वैद्य ने राष्ट्रवादी चंद्र पवार गठ के शरद मईन इनको सपोर्ट किया है। ये बिल्कुल झूठ है। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं कि अपना यानी कि माधव वैद्य के बारे में गलत फैमिली फैला के
उनको वोट मिलना चाहिए, उनको ही वोट मिलना चाहिए, ऐसा वो कर रहे हैं। मुझे भी 2-4 दिन से फ़ोन आ रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा आपके बारे में बोल रहे हैं। ये बात टोटली झूठ है, जानबूझ के ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं और ये शरद महीन के जो लोग हैं वो फैला रहे हैं। उन्होंने एक सब जनता को मैं अभी ये करूँगा, निवेदन करूँगा, ऐसी जब अफवाहें फैला रहे हैं, कई मेरे पुराने पोस्टर बता रहे हैं। मैं पहले राष्ट्रवादी में था, तब राष्ट्रवादी का प्रचार कर रहा था और तब वो एक पोस्टर लगाए हैं। वो पोस्टर के बैनर बता के वो ऐसा फैला, यानी कि झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। मगर 28 तारीख को मैंने उसका राजीनामा दिया है राष्ट्रवादी शरद गठ का, तब से उनसे मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। अभी मैं यहाँ के जो एमएलए है, जो इंद्रनील नाइक, इन्होंने बीजेपी को समर्थन किया है। बीजेपी ऐसा पक्ष है जो मुस्लिम बांधवों के बारे में, आदिवासी बांधवों के बारे में, अपने जो कई बौद्ध बांधव है उनके बारे में और ओबीसी बांधवों के बारे में, अलग अलग जगह पे उनकी जो माइंड है उनका सब इनके विरोध में है। तो ऐसे पार्टी को जनता ने वोट नहीं करना चाहिए। अगर अपन गलती से अगर वोट करते हैं तो फिर जो अपने को अधिकार दिया है अपन गलत जगह उसका यूज कर रहे हैं, ये बातें नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो उम्मीदवार है शरद महीन, ये आरएसएस आदमी है। आरएसएस माइंड और बीजेपी एक ही है जी, जानबूझ के दोनों को यहाँ पे टिकट दे दिया गया है। तो ऐसे लोगों को जनता ने, मैं निवेदन करूँगा जनता से कि भाई इस बार ऐसी कोई गलती अपने से नहीं होना चाहिए। पक्ष जो अपने मागा स्वर्गीयों के बारे में, मुस्लिम भाइयों के बारे में, बौद्ध बंधुओं के बारे में, आदिवासी भाइयों के जो पिछड़े वर्ग है इनके बारे में उनकी राजनीति जो कोई नीति है, उनकी नीति अपने बारे में सही नहीं है। ये बहुत गलत चीज़ें करती है। मैं आपको एक मणिपुर का उदाहरण दूंगा। अभी जो आदिवासी महिलाओं के साथ उन्होंने अत्याचार किया, अन्याय किया है, उनको नंगा करके घुमाया। ये ऐसे पक्ष अगर रहते हैं तो इतना सब होने के बाद भी उसके बारे में कुछ नहीं करते। वहाँ का मुख्यमंत्री मुंह नहीं खोलता है, पंतप्रधान नहीं खोलता है। तो ऐसे पक्ष को अपन थोड़ा सा ख्याल में रख के, पुसद की जो जनता है, इस मतदार संघ की जो जनता है, उन्होंने थोड़ा सा अपने दिल में लेना चाहिए, अपने माइंड में लेना चाहिए। और मतदान करते वक्त बार बार सोचना चाहिए कि भाई अपना जो वोट है अपन किसको डाल रहे हैं। जो पार्टियां हैं गलत राजनीतियाँ करती है, जाति जाति में झगड़े लगा के तेड़ निर्माण करती है, ऐसे पक्ष को वोट ना करें। क्योंकि अगर आपने गलती से वोट कर दिया, अभी बीजेपी वाले ऐसा बोलते हैं कि भाई घर में घुस के मारेंगे, मस्जिद के ऊपर के भोंगे उतरवाएंगे, ये गलत बात है। अरे भाई उनका अधिकार है, उनको करने दो ना, उनका धर्म का अधिकार है, उनको करने दो। तुम्हारे धर्म में कोई ऐसा ये कर रहे क्या? ये संविधान बाबा साहब ने दिया है, उसमें सबको सरीका जीने का अधिकार दिया है। तो उस संविधान को किसी ने उसकी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। मैं जनता से अपील करता हूँ कि भाइयों, अगर इस चुनाव में अपने गलती से अगर कोई गलत आदमी को वोट कर दिया, बीजेपी वाले हो, राष्ट्रवादी वाले हो, दोनों भी भाई भाई है आरएसएस के माइंड, आरएसएस और बीजेपी, इसको बिल्कुल वोट नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो है इसके विचार है, विचारधाराएं है, ये जो मागा अब जो मुस्लिम भाई है, आदिवासी बांधव है, इनके विरोध में है करके मैं जनता से अपील करता हूँ। भाइयों, वोट करते वक्त आप थोड़ा सा सोच समझ कर जो वोट है, मैं वंचित बहुजन आघाड़ी से खड़ा हूँ, तो गैस सिलेंडर को अपने ध्यान में रखते हुए आप सभी ने चुनाव में मुझे गैस सिलेंडर के इस पे वोट करके मुझे भारी मात्रा में वोट दे के मुझे जीत दिलाने की कोशिश कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आपने देखा किस तरह से सर ने सारे समाज को साथ में लेकर चलने की बात की और वादा किया कि किसी के भी साथ में, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो या बंजारा समाज हो, आदिवासी समाज हो, बौद्ध समाज हो, सभी को साथ लेकर अपने मतदार संघ में लेकर चलने की उन्होंने बात कही, जो कि बहुत ही अच्छी काबिल तारीफ़ बात है ये। और हम आशा करते हैं कि आने वाले भविष्य में उसकी सराहना होगी, ये बात सच साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।